तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल PSC रॉक पेपर। आज अपन बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने मेटाबॉलिज्म तक पढ़ लिया था। अब अपन बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो आपने क्लास 6, 7, 8 से पढ़ा ही होगा न्यूट्रिशन क्या होता है। हमें जो न्यूट्रिशन है वो किससे मिलता है? हम जो खाना खाते हैं उससे। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द प्रोसेस by which the organisms obtain and utilize the nutrition present in their food. Means एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करता है, ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी के अंदर एक फूड की फॉर्म में। ठीक है, जो न्यूट्रिशन है जो अपन लेते हैं खाने के थ्रू, वो क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारी बॉडी को। साथ में जो लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड करती है किस पे, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे, जो इसमें क्या सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है, और जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन बेस्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। मीन्स क्या है, ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको अपन क्या करते हैं, खाने के थ्रू लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे। और जो खाना हम खाएंगे वो क्या है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये डिपेंड करता है कि आखिर उनकी बॉडी में किस प्रकार का कार्बन सोर्स किया गया है। ठीक है, साथ में जो प्लांट न्यूट्रिशन है, ये तो थी एनिमल्स की बात। फिर है, अगर मैं प्लांट्स न्यूट्रिशन की बात करूँ तो उसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट। मीन्स जो प्लांट की पत्तियां हैं हरी दिखाई देती हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है वहाँ पे। ठीक है, सनलाइट लेती है, वाटर लेती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना खाना प्रिपेयर करती है। ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेता है, डाइजेस्ट करता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये है न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है न्यूट्रिशन का। ब्रेकडाउन जैसे ही होगा न्यूट्रिशन का तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। साथ में क्या होगा, रिलीज होगी एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी है वो हमारे सेल्स के द्वारा यूज़ कर ली जाएगी। साथ में जो कई ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। ठीक है, आउटसाइड यानी कि बाहर से इन्वायरमेंट के थ्रू क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये है रेस्पिरेशन। फिर है ट्रांसपोर्टेशन इन ए केस ऑफ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जैसे हमारा अमीबा, उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होता फूड के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, उनके पास नहीं होता, जबकि अपन जो एनिमल सेल हैं अपने पास होता है। जैसे फूड डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीशन मतलब कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, सांस लेने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं, इनके पास ऐसा नहीं होता। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंगल सेल होते हैं। साथ में इनकी जो इंटायर बॉडी है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की, वो कॉन्टैक्ट में होती है इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है,